हमारे आदरणीय विधायक भी आए हुए हैं, उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। और जो भी पदधारी है जिनका चेयर पर निश्चित आप लोग अपना विनम्र आग्रह करेंगे कि कृपया गैदरिंग ना करें। महिला का कार्यक्रम है, इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि महिलाओं का सम्मान सामने सामने देखिए सामने देखिए मैडम। कि नहीं हो सामने एक बार देखिए सामने देखें देखिए सामने देखिए क्लोज रहो। हाँ अप्रासंगिक उन्होंने अभी तक जब उनके साथ भाजपा के साथ चल रहा था गठबंधन तो सब चंगा सी, और जैसे ही गठबंधन टूटा तो अब वो अप्रासंगिक हो गए। नीतीश कुमार जी विकास के पुरोधा रहे हैं बिहार के, और वो हैं और वो रहेंगे। उनके विकास को देखा जा सकता है। तो किसी के कहने से भाई बेरोजगार हो चुकी भाजपा, और उनको दिख रहा है कि किसी भी राज्य में अब वो टिकने वाले नहीं है, उनके पांव उखड़ रहे हैं। तो बौखलाहट में उल जलूल बयान करें, उसके लिए इतना टेंशन काहे ले रहे हैं? 2024 का इंतजार कीजिए, सफाया हो। और अब जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल के नाम पे उन्होंने महिला को लुभाने का काम किया, वो भी उसमें भी वो फेल रही। एक तरीके से आपने थाली में लड्डू परोस करके दिया और दूसरे झटके से वो लड्डू छीन लिया, ये लड्डू बस देख लो और ये मिलेगा नहीं तुम्हें अभी। तो महिलाएं चाल और चरित्र से भाजपा का समझ चुकी है बहुत बेहतर तरीके से, और उनका भरोसा भाजपा की पूरी तरह से टूट चुका है। तो पूरी तरीके से अब जो उनका एक भरोसा दिख रहा है वो इंडिया गठबंधन की तरह दिख रहा है कि महिलाओं का झुकाव जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ ज़्यादा है। और निश्चित तौर पे 2024 का चुनाव केंद्र से भाजपा सरकार का सफाया के लिए महिलाएं ही काफ़ी होंगी, और किसी की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। लेकिन मुझे लगता है कि महिलाओं को जो तकलीफ और पीड़ा भाजपा ने दिया है वो उनको उठा के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का बनने के बाद उन्हें वो लोकप्रियता मिल जाएगी, लेकिन वो लोकप्रियता मिल नहीं रही है। तो बेचारे अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम का शिकार हो गए हैं। उन्हें लगता है कि किस तरह से अटेंशन जो है वो लेकर के आए, तो इस वजह से वो इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। तो ऐसे बयानों का कोई मतलब नहीं है जिस तरह के वो बयान खुद की उसकी तरफ वो अक्सर है। तो भाई जब वो दूसरी पार्टी की तरफ ब्लेम नहीं करेंगे, दूसरी पार्टी को वो गलत नहीं साबित करेंगे, उनकी अपनी राजनीतिक रोटी वो कैसे सेकेंगे जिसकी तैयारी वो कर रहे हैं, जिस राजनीतिक चूल्हे जलाने की तैयारी प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, उस रोटी को सेकने के लिए वो इस तरह के बयान तो या आरोप तो वो लगाएंगे नहीं। अगर भाजपा की ये नियत होती, भाजपा जिस प्रकार से बैकफुट पे है, केंद्र सरकार जिस प्रकार से महिला के मामले में बैकफुट पे, चाहे वो मणिपुर की घटना हो, चाहे वो महिला रेस्टर्स के साथ दुर्व्यवहार की घटना हो, जब भाजपा को ये लगा कि वो बैकफुट पे चली गई है, महिलाओं का वोट लेने में वो सक्षम नहीं है, इस वजह से इस तरह का वो बिल लेकर के आई जरूर। लेकिन अगर उनकी मंशा
होती तो इस बार के चुनाव में 2024 के चुनाव में वो बिल क्यों नहीं इस बार ही लागू किया गया। आप लड्डू दिखा करके ले लोगे तो इससे मतलब साफ है कि आप महिलाओं की उसकी आपको चिंता नहीं है उनके रिजर्वेशन की। आप सामने से लड्डू का थाली ला करके और हटा लो, कहो कि ये आ गया है लेकिन ये अभी लागू नहीं होगा, ये बाद में और या उसके बाद में लागू होगा। तो ये सारी चीज़ें दिखती हैं कि उनके पास अब किसी तरह से एन क्रेन प्रकेन किसी प्रकार से वोट लेने के अलावा और 2024 का बिना दिए हुए, दिया नहीं है, बिना दिए हुए 2024 का चुनावी मुद्दा वो महिला आरक्षण के नाम पे दे रहे हैं। अगर इतनी भी अगर उनके अंदर होती तो वो पहले ओबीसी रिजर्वेशन लाते। ओबीसी की महिलाओं का क्या, अगर पुरुष जब मेन को ही नहीं मिला तो ओबीसी महिलाओं का नंबर ही नहीं आया ना। तो 33% का रिजर्वेशन तो हमें लगता है कि सभी कैटेगरी को मिलना चाहिए। माइनॉरिटी का क्या, उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए? भाई महिलाएं तो सभी समाज और समुदाय में है तो सबको एक बराबर का अधिकार तो मिलना चाहिए ना। तो इस तरीके से वो हमेशा से ही उनका यही रहा है, लालच दो और वो कभी पूरा ना करो। तो वही अगर उनकी नियत होती तो इसी बार वो बिल। इतने सारे जो फोर्स यहाँ पे लगे हुए थे जो जातिगत जनगणना में जाकर के घर का को मार्क कर रहे थे और जाकर के वो गणना कर रहे थे, सर्वे कर रहे थे, सॉरी जो भी सर्वेक्षण वो कर रहे थे, तो वो सब क्या कर रहे थे? क्या वो सारे टीचर्स फर्जी हैं? ये भाजपा वाले क्या कह रहे हैं कि जितने भी कर्मचारी काम में लगे हुए थे वो सब फर्जीवाड़ा कर रहे थे? वो सारे कर्मचारी, वो सारे टीचर जो दिन रात मेहनत कर करके स्कूल की जॉब के बाद भी वो जा करके सर्वे कर रहे थे। तो ये भाजपा क्या चाहती कि सारे लोगों को नकारा बता रहे हैं? ये भाजपा वाले मतलब अधिकारी कर्मचारी को भी नहीं छोड़ेंगे क्या? टीचर्स को भी नहीं छोड़ेंगे क्या जो दिन रात एक करके सर्वे का काम किया जिन्होंने? नहीं, आपको लगता है कि घोटाला हुआ है इसमें? वो कह रहे हैं जाति घोटाला हुआ है। भाई एक बात मैं पूछना चाह रही हूँ ना, जिसका सवाल आपने जिसकी तरफ से पूछा भाजपा की तरफ से कि ये जो सर्वे है वो फर्जी सर्वे है, तो क्या वो सारे शिक्षकों को फर्जी बता रहे हैं भाजपा वाले? ये उनकी नजर में सारे शिक्षक फर्जी हैं, सारे कर्मचारी फर्जी हैं, सारे अधिकारी फर्जी हैं जो दिन रात सर्वे का काम किया, सर्वेक्षण का काम किया और दिन रात एक करके जो सर्वे का भी रिलीज किया गया, डेटा को पब्लिश किया गया। तो उन्हें लगता है कि सारे लोग फर्जी हैं और सिर्फ भाजपा जो है वो वॉशिंग मशीन में धुल करके बैठी है यहाँ पे। कैसे लोग हैं भाई जो अधिकारी कर्मचारी और शिक्षक की मेहनत को भी सम्मान नहीं दे रहे हैं ये लोग?